स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी और उस प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं याद होगी तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो हमें जो 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ये मैं भी आपको नहीं करा रही हूँ, आप सोच रहे होगे कि ट्रू फॉल्स ही तो बताना है, बट इसके अंदर इसमें कंसेप्ट बहुत ही डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। और ये 9th क्लास में आपका पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर का अलग से आएगा। तो मैं तब आपको एक एक करके वहाँ पे अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि तब इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अभी तो आपको प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस है मैं इस क्लास में वही कराने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे तो मैं आपको इनको और अच्छे से समझा दूंगी, तब आप और अच्छे से फेस टू फेस और क्लियर होकर समझ सकते हो। ठीक है, अभी आपके लिए जिस लेवल पे जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई all the quadrilaters that have four sides of equal length। अब देखिए, क्वाड्रिलेटर तो सभी होते हैं, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। लेकिन हमें वो क्वाड्रिलेटर बताना है, मतलब जिसकी 4 साइड्स तो है ही है। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या, जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, 4 साइड्स में तो सभी टाइप्स के आ जाते हैं जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिए, लेकिन उस टाइप का क्वाड्रिलेटर बताना है जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती है। तो मैंने जब आपको कल प्रॉपर्टीज कराई थी तो हमने क्या देखा कि 4 साइड्स किस में इक्वल होती है, हमने देखा होगा 4 साइड्स किस में इक्वल होती है। 4 साइड्स रोम्बस में होती है और स्क्वायर में होती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस एंड स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, इसमें बस आपको वन वर्ड में ही आंसर लिखना है। उसके बाद बी पार्ट में 4 राइट एंगल्स। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये फिगर देख रहे हो, 4 राइट एंगल्स का मतलब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये चारों मेरे 90 डिग्री के हो। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी में ये एंगल 90 डिग्री के बताए थे, एक तो स्क्वायर में बताया था, ठीक है, और एक रेक्टेंगल में बताया था। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्लेन हाउ इज स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटर तक कब बोलेंगे, बताइए। ठीक है, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटर में क्या चीज कॉमन है वही बता देना है। स्क्वायर में क्या कॉमन है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, यानी कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटर तभी स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती है, और क्वाड्रिलेटर का मतलब भी क्या होता है, 4 साइड्स होता है। तो एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर एंड सो इट इज द स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में अब क्या चीज कॉमन है। ठीक है, देखिए वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ एक स्क्वायर है। वैसे तो स्क्वायर और पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बस बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पे। ठीक है, ओके। तो हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम तभी कह सकते हैं जब हमारा स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ऑल साइड्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज स्क्वायर और पैरेललोग्राम में हो सकती है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हमारा तब बन जाएगा जब स्क्वायर की ना अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, हाउ स्क्वायर इज ए रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे है। ऑब्वियसली बात, एक स्क्वायर रोम्बस इसलिए है क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल है एंड रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल है। सो ऑल 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड सो इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है इसलिए वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ए रेक्टेंगल, हाउ स्क्वायर इज रेक्टेंगल। देखिए, आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल में अभी पढ़ा है, यहाँ पे मैंने बताया था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, सो ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, सो ए रोम्बस इज ए स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस इज ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम, ठीक है, स्क्वायर की अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटर क्या है, 4 साइड्स है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बस 4 ही करना है आपको। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी गुड क्वेश्चन। हमें ये बताना है
कि जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहीं पर फिगर बना देती हूँ, जगह कम है। A B C D डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि भाई डायगोनल्स इक्वल है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब है, जैसे सपोज ये लेंथ अगर 10 है तो ये 5 5 और ये 16 है तो ये 8 8। तो डायगोनल बाइसेक्ट किस किस केस में करते हैं, पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट तो सारे केस में करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये पूछा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब करते हैं। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब कि ये बाइसेक्ट करके ये एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज में चेक करिए कि स्क्वायर के अंदर जो हमारा डायगोनल्स है वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है और रोम्बस भी हमारा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, थर्ड डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये कंप्लीट AC = BD। तो दो ही केस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर के केस में होता है और एक रेक्टेंगल के केस में होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रॉपर्टीज में। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ओनली हमारा पैरेललोग्राम और रोम्बस के अंदर ओनली डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर इसलिए सारे आ गए, इसके अंदर 2 आ गए, इसके अंदर भी 2 आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1 वर्ड आंसर लिखना है। ठीक है, और ये आपका पीछे आंसर 1 वर्ड में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो आपको 1 वर्ड में आंसर लिख देना है। क्लियर, आज के लिए इतना ही।